माँ मेरी खुशी से लगा ले मुझे गले, माँ मेरी खुशी से लगा ले मुझे गले, अभी वो काम करना बाकी है, नाम बताने की जरूरत ना पड़े, ऐसा नाम बनाना बाकी है। नींदों को छोड़ दिया मैंने अपनी, तुम्हें जगाना बाकी है, खोल रहा हूँ खोल रहा है मेरा लहू जुनून से, दुनिया को हिलाना बाकी है, ये तो बस एक चिंगारी है, आग लगाना बाकी है। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, सभी का स्वागत है आज के इस फैबुलस फ्राइडे के वेबिनार में। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सपनों की तरफ अग्रसर होंगे। दोस्तों, आज एक बेहतरीन ट्रेनिंग होने वाली है, वो भी एक बेहतरीन लीडरशिप के साथ, एक ऐसे लीडरशिप जो हमारी कंपनी यानी हम सब की कंपनी SHPL में सबसे टॉप के लेवल पे विराजमान है। आज वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और उनकी ट्रेनिंग बहुत ही बेहतरीन होती है। मतलब आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा और आपको भी ये मौका मिलेगा कि अगर वो उस टॉप लेवल पर सम्मानित विराजमान है तो आप भी उनको फॉलो करके वहां तक पहुंच सकते हैं। तो करना क्या है? करना सिर्फ इतना है कि ये जो 40 मिनट हैं, ये 40 मिनट आपको बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से सुनने हैं, समझने हैं और यहां पर डालने हैं और उसके बाद फॉलो करना है। अगर आप भी उनके इस ट्रेनिंग को फॉलो करना शुरू कर देंगे तो यकीन मानिए मेरे दोस्तों, आप सब भी उस लेवल को छूने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो आर यू रेडी टू मीट दैट लीडर? आप अगर आप तैयार हैं तो यस इनबॉक्स में मुझे भेजिए ताकि मैं उनको जल्दी से बुला लूं। और आपके यस से काम नहीं चलेगा, यहां पर मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूं आपको। Yes, sir. Yes, Yes. sir. Excited. आर यू एक्साइटेड? Yes, sir. Yes, नहीं sir. नहीं, यस मुझे यस मजा नहीं आया, मुझे मजा नहीं आया, जितनी Yes, एनर्जी मुझे sir. चाहिए यस वो मिल नहीं रही है। आर यू एक्साइटेड? Yes, Yes. sir. क्या बात है, क्या बात है, नाइस नाइस नाइस। ये आपकी आवाज सुन के मजा आया। तो अब मैं ज्यादा देर नहीं करता हूं, उस खूबसूरत पर्सनालिटी को बुला लेता हूं और वो आपके सामने 40 मिनट एक बेहतरीन ट्रेनिंग को प्रेजेंट करने वाले हैं। मैंने फिर कह रहा हूं, इसको मिस मत करिएगा एक मिनट को भी। तो बुलाते हैं, ये तो बस एक चिंगारी है, आग लगाना बाकी है। देख लिया जो सपने खुली आंखों से, उन्हें पूरा करना बाकी है। देख लिया जो सपने खुली आंखों से, उन्हें पूरा करना बाकी है। लाखों आएंगी कठिनाइयां मुझे पता है, लाखों आएंगी कठिनाइयां मुझे पता है, मेरा इम्तिहान अभी बाकी है। खुदा को हो मुझ पर फकर, खुदा को हो मुझ पर फकर, अभी ऐसा कारनामा बाकी है, अभी तो नापी है जरा सी जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। जो लोग मुझ पर हंसे, जले या रोके मेरा रास्ता, जो लोग मुझ पर जले, हंसे, रोके मेरा रास्ता, उनके लिए मेरी जीत का तमाचा काफी है, ये तो बस एक चिंगारी है, आग लगाना बाकी है। तो दोस्तों, एक ऐसे लीडर है जो रॉयल प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर यानी कि टॉप लेवल पर अभी निर्धारित है, लेकिन ये अभी तो चिंगारी है क्योंकि उन्होंने कहा है अभी आग लगाना बाकी है और इस आग में आप सबकी मदद चाहिए। तो देर ना करते हुए बहुत ही जोर से, जोश से, आपकी एनर्जी के साथ प्लीज हेल्प मी वेलकम मिस्टर शालू सर का। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं शालू सर का। शालू सर प्लीज, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर जी सर, थैंक यू सर जी सर, थैंक यू सो मच एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जो भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं सबको बहुत प्यार भरी नमस्कार, गुड इवनिंग। और उम्मीद करता हूँ आप सब
स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और थैंक्स करता हूँ ऊपर वाले का, उस परमपिता परमात्मा का, जिसके कारण आज हम आपस में बात कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर हम सांस भी ले रहे हैं तो आई थिंक उस ऊपर वाले का बहुत बड़ा योगदान है। सर जी, सर मेरी आवाज ठीक आ रही है वैसे? बिल्कुल क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। क्योंकि आज दो बड़ी न्यूज, मतलब दो नहीं चार बड़ी न्यूज है। दो मेरे एरिया में हुई हैं और दो सर्वश्री में हुई हैं। मेरे एरिया में दो बड़ी न्यूज हुई हैं कि आज हमारे यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली थी। और क्या दूसरी बड़ी बड़ी न्यूज हुई कि 44 डिग्री टेम्परेचर चल रहा था और अभी 1 घंटा पहले शानदार हवा चली, तूफान आया, बारिश आई जोर से और मौसम बड़ा अच्छा हो गया। और तीसरी बड़ी न्यूज है कि सर जी, सर की स्माइल वैसे ही है जैसी वो राहत मिली है बारिश से। थैंक यू सो मच जी सर। इट्स ऑलवेज ऑसम कि आप यहाँ पे बोर्ड में होते हैं, मीटिंग में होते हैं। हमेशा आपके साथ मीटिंग शेयर करना, जूम शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। एंड आई एम ऑनर्ड कि आज मेरा पार्ट है यहाँ पे इस मीटिंग में आकर यहाँ पे कुछ शेयरिंग आपसे करना। मैं नहीं कहता कि मैं बहुत काबिल हूँ या बहुत बड़ा अचीवर हूँ, लेकिन मेरे पास जो इस इंडस्ट्री ने मैंने सीखा है, मुझे इस इंडस्ट्री से मिला, आई कैन जस्ट पास ऑन टू यू पीपल। मैं आपको वो चीज दे सकता हूँ जो मेरे पास है, जो मैंने 30 साल में इस इंडस्ट्री से ली है। और उम्मीद करूंगा कि वो सब चीजें आपके काम आए। और मुझे 4 साल, पौने 4 साल इस इंडस्ट्री में सर्वश्री के साथ हो चुका है। और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सर्वश्री के साथ काम करके, उम्दा प्रोडक्ट्स के साथ, उम्दा उम्दा लीडरशिप। और आई थिंक मैं, जैसे सरबजीत सर कह रहे थे कि रॉयल प्रेसिडेंट्स क्लब डायरेक्टर, तो मेरे ख्याल में मेरा जो लेवल है, जो रैंक है, वो मेरी वजह से नहीं, मेरी फ्रंट लाइन लीडरशिप की वजह से है। दे आर सो पावरफुल, दे आर सो वंडरफुल लीडर्स आई हैव इन माय ग्रुप, जो हमारे फैमिली में है, जिनकी वजह से बिजनेस जो है वो दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। और नित नए कीर्तिमान स्थापित होते जा रहे हैं, रैंक में, इनकम में। और कोशिश ये रहेगी कि हर उस प्रीवियस रिकॉर्ड को तोड़ा जाए जो इस इंडस्ट्री में बने हैं, हमने बनाए हैं अपनी कंपनी में रहकर या किसी और ने बनाए हैं। क्योंकि ठहरा हुआ पानी हमेशा बदबू मारता है, और ठहरा हुआ नेटवर्कर भी जो है ना, वो भी कुछ ज्यादा नहीं कर पाता। वो मतलब कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। तो खाली दिमाग शैतान का घर भी होता है और भगवान का घर भी होता है। जैसे आप विचार उसमें डालोगे तो वैसे आपको रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप प्रोग्रेसिव बातें करेंगे, आगे बढ़ने की बातें करेंगे, तो आपके आसपास माहौल भी वैसा रहेगा। अगर आप नकारात्मक चीजों को, या एक स्टिल हो जाएंगे, या आप ठहराव महसूस करेंगे, तो यकीनन आप जल्दी उस ठहराव का सामना करेंगे। तो आई थिंक जो सबसे बड़ी चीज मैंने इस इंडस्ट्री में हासिल की है, अपार्ट फ्रॉम द लाइफस्टाइल, अपार्ट फ्रॉम द इनकम, अपार्ट फ्रॉम द फॉरेन टूर, अपार्ट फ्रॉम द लव एंड रिगार्ड, वो सबसे ज्यादा और सबसे सही चीज जो मैंने हासिल की है वो है माइंडसेट। किस इंडस्ट्री ने इतना बड़ा विजन दिया है, इतनी बड़ी सोच दी है, इतने बड़ा मतलब कैलिबर अंदर बड़ा है। वो कारण क्योंकि इस इंडस्ट्री में रहकर जो सीखने का मौका मिलता है, वो शायद किसी और कॉर्पोरेट सेक्टर में ना मिले। जितना ज्यादा यहाँ पे प्रोत्साहन एक दूसरे को दिया जाता है, वो किसी भी और इंडस्ट्री में नहीं दिया जाता। जो भी स्पीकर्स, जो भी यहाँ पे लोग मिलते हैं आपको, दे ऑलवेज चेयरिंग। वो आपको हौसला बढ़ाते नजर आते हैं, आपको पुश नजर करते नजर आते हैं। वरना आम लाइफ में क्या होता है, आम लाइफ तो मतलब कह लो कि आम जैसी है, बस लोग उसको चूस के गुठली बनाकर फेंक देते हैं। और मैं आम लाइफ जीने से इनकार करता हूँ। ऐसा मैंने कुछ साल पहले सोचा था कि मैंने ऐसा आम नहीं बनना जिसको लोग चूस के गुठली बनाकर फेंक दें। नेटवर्कर जो है, हमेशा उनका जन्म जो है वो खास बनने के लिए हुआ है। पर अच्छी बात है कि ये इंडस्ट्री आम को खास में कन्वर्ट करती है। तो आज जितने भी खास लोग इस मीटिंग में हैं, उन सबका मैं स्वागत करता हूं। और रियली हम सब इस रेस में हैं कि अपनी जिंदगी को खास बनाया जाए। और किसी का भी वर्ड अगर दूसरे को काम आता है खास बनाने के, आई थिंक वो उससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। क्योंकि यहाँ पे कोई पुश नहीं मिलता कभी। इवन बाहर का छोड़िए, फैमिली, पड़ोसी, नेबर, रिश्तेदार भी आपको कभी ज्यादा अच्छा प्रोत्साहन नहीं देते। उनकी नजर में लगता है अगर एक आदमी जॉब कर रहा है तो ही इज वेल सेटल। अगर इस इंडस्ट्री में हमको लगता है कि ये इंडस्ट्री जो है वो ज्यादा बेहतर नहीं है, या वो इस इंडस्ट्री के प्रति ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। उनका कुछ भी कारण हो सकता है, कुछ प्रीवियस उनका एक्सपीरियंस हो सकता है, या इस इंडस्ट्री के प्रति उनको नॉलेज ना होना भी हो सकता है। क्योंकि मैं ऐसे लोगों से गुजरा हूं, मैंने ऐसे लोगों का सामना किया है। और मेरी लाइफ में जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो ज्यादा कुछ मोटिवेटिंग नहीं था, ज्यादा प्रोत्साहन नहीं था, ना घर से, ना पड़ोसियों से, ना रिश्तेदारों से, और ना दोस्तों से।
कोई कभी भी ज्यादा पॉजिटिव माहौल नहीं रहा। वो हमेशा मेरे उलट, मेरे ऑपोजिशन में, मेरे कंपटीशन में मुझे नजर आए, हमेशा टांग खींचते नजर आए। हमेशा ही वो मतलब कोशिश करते थे कि कैसे मैं डिमोटिवेट होके इस इंडस्ट्री को छोड़ूं और वापस जो मैंने पढ़ाई की है उसकी कोई जॉब करूं, उसका कोई काम करूं। तो वो समझते थे कि ये इंडस्ट्री इज नॉट कप ऑफ माई टी, ये हमारे लिए नहीं बनी है, ये कोई ज्यादा प्रोफेशनल नहीं है, ज्यादा रिस्पेक्टफुल नहीं है। बट हमारा इस इंडस्ट्री में लगातार बने रहना, हमारा इस इंडस्ट्री में लगातार काम करते रहना, हमारा इस इंडस्ट्री के प्रति हमेशा पॉजिटिव नजरिया हमें अगले कुछ सालों में बहुत बड़ा गैप पैदा कर गया उनके और हमारे इनकम में, बहुत बड़ा गैप पैदा कर गया उनकी और हमारे अचीवमेंट में, बहुत बड़ा गैप पैदा कर गया उनकी और हमारे लाइफस्टाइल में। आज उनको, वो हमसे मिलकर अच्छा फील करते हैं, आज वो हमें प्रोत्साहन करते हैं, आज वो हमें अप्रिशिएट करते हैं, आज वो हमारे डिसीजन को एक अच्छा डिसीजन मानते हैं कि हमने किसी और करियर ना चूज करके अपने डिसीजन पे स्टिक रहे, उसी पे डटे रहे और काम किया। तो मैं थैंक्स करता हूँ जितने भी सीनियर अपलाइंस मुझे मिले, जितने भी सेमिनार्स मैंने अटेंड किए, जितने भी मेंटोर्स मुझे मिले, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंच पाया। दोस्तों आज हमेशा कोई ना कोई ट्रेनिंग रखी जाती है। आज फैबुलस फ्राइडे जैसे आज मेरा रोल रखा गया है कि कुछ चीज डिलीवर करना, और आज बहुत अच्छा दिन है क्योंकि आज कहीं ना कहीं हमने इस हफ्ते में जो है अपनी कंपनी के 6 साल पूरे किए हैं और 7वें साल में एंटर किया है। तो मैं 7वें सालगिरह में, 7वें साल में एंटर करने पर आप सबको बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। क्योंकि 7 साल मतलब 6 साल पूरे करना, 7वें साल में एंटर करना डार्क सेलिंग में बहुत बड़ा माना जाता है। क्योंकि शुरू में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको मतलब बहुत हैंड मीट करने पड़ते हैं डार्क सेलिंग इंडस्ट्री में। कभी किसी का लॉजिस्टिक में प्रॉब्लम है, कभी किसी के सप्लाई चेन, प्रोडक्ट्स में, सॉफ्टवेयर में, पे आउट में, बहुत सी चीजों को आप पीछे छोड़कर आप अपने 6 साल पूरे किए होते। डार्क सेलिंग में ज्यादातर कंपनियां पहले 2 साल में ही उनकी हवा निकल जाती है, क्योंकि डार्क सेलिंग में बहुत से लोग, कॉरपोरेट और नेटवर्कर इस इंडस्ट्री की लग्जरी ग्लैमर देख के इस इंडस्ट्री में आ जाते हैं, अपनी कंपनी बना लेते हैं, रजिस्टर करवा लेते हैं, कोई ज्यादा बड़ी चीजें नहीं है। और कई लोग उनको पुश भी करते हैं कि यार कंपनी फॉर्म करना कौन सी बड़ी बात है, खुद का ही कर ले। और वो आते तो सही माइंडसेट से, आते तो सही सोच से हैं कि हम बड़ा करेंगे, हम भी दूसरी नंबर की कंपनी बनेंगे, पहले नंबर की कंपनी बनेंगे। बट बहुत से ऐसे बेसिक्स होते हैं जो उनको नहीं पता कि जो उनको आगे चल के उनके दिक्कत पैदा करेंगे, जो उनके पूरे नहीं है। चाहे उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड उनका, चाहे उनका सॉफ्टवेयर, चाहे उनके प्रोडक्ट्स, चाहे उनका सिस्टम, चाहे उनका नजरिया इस इंडस्ट्री के प्रति। तो मैंने खुद देखा है कि बड़े बड़े प्लेयर आकर भी इस इंडस्ट्री में आगे नहीं बढ़ पाए, चाहे वो सामी लैब जैसी बड़ी कंपनी, ऑसवाल ग्रुप या हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे बड़े ग्रुप इस इंडस्ट्री में आए, पर इस इंडस्ट्री के प्रति उनकी सोच वैसी नहीं थी जो होनी चाहिए थी। तो जिस कारण वो जल्दी ही प्लेयर इस इंडस्ट्री से बाहर चलेगी। और हम बड़े लकी हैं कि आज हमारी मैनेजमेंट की सोच के कारण आज हमने सक्सेसफुल 6 साल इसमें पूरे किए हैं। और यकीन मानिए जब कोई कंपनी 5-6 साल इस इंडस्ट्री में वो पूरे कर जाती है तो उसका आने वाला सफर बड़ा सुहाना, सक्सेसफुल और उम्दा रहता है। तो इसका मतलब है कि हमने एक बहुत बड़ा पर्वत जो है पार कर लिया है। मैं नहीं कहूंगा इट्स गोइंग टू बी प्लेन सेलिंग, मतलब ये केक वॉक होने वाला है आगे चलकर, बट बहुत सी लड़ाइयां ऐसी हैं जो हमने जीत ली है। मतलब हमारा रॉकेट जो है वो अब ऑर्बिट में सेट हो चुका है। हम अपना जो लॉन्चिंग पैड था उसको हम छोड़कर धरती के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर जा चुके हैं और ऑर्बिट में सेट हो चुके हैं। अब खाली हमें कुछ बेसिस को फॉलो करते रहना है और हम कई चक्कर धरती के सक्सेसफुल लगाते रहेंगे। और ऐसी मेरी विश भी है कि जो भी पर्सन इस इंडस्ट्री में आए, जो भी लीडर इस इंडस्ट्री में आए, वो यहाँ पे वो सब कामयाबी हासिल करे जिसकी चाह में वो यहाँ पे आया है। तो मेरे पास कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपकी ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं। मेरे पास कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आपके बिजनेस को बड़ा करने के लिए, डबल ट्रिपल 10 गुना करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। और ऐसे कुछ ऐसे टिप्स हैं जो मैंने कहीं ना कहीं से लिए हैं, मैंने कहता कि मेरे ही हैं, कहीं ना कहीं से लिए हैं, उसको स्लाइड्स में उतारा है। ये सारे वो चीजें हैं जो हमने कहीं ना कहीं फॉलो की हैं, फेस की हैं,
उनसे गुजर के आगे बढ़े हैं। तो मैं एज ए मतलब अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग थोड़ा आपके सफर को कट कर सकता हूँ, थोड़ी आपकी मेहनत को कम कर सकता हूँ, थोड़े अपने एक्सपीरियंस से जो आपके सफर में दिक्कतें आ सकती हैं, जो बैरियर आ सकते हैं, मैं उनको आपको सुजेस्ट कर सकता हूँ कि आप इन चीजों को अवॉइड करना और इन चीजों को करियर करना। जो मैंने सफर 20 साल में तय किया है, आप अगले 3 साल में कर सकते हैं। जो सफलता मैंने 20 साल चल के हासिल की है, अगले आप 3-4 साल में भी कर सकते हैं, बकायदा जब आप उन चीजों को फॉलो करते हैं। तो एक छोटी सी पीपीटी है, आधा घंटा हम बात करेंगे आपसे, और बहुत अच्छी चीजें रहेंगी। उम्मीद करूंगा आपको पसंद भी आएंगी, लेकिन मेरे लिए तो वो हमेशा ही बहुत फायदेमंद रही है। तो मैं सीधा आपको पीपीटी पे ले चलता हूँ। यस, वेलकम ऑल सर्वाशन। दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि आप सबको जस्ट मैं पीपीटी, हाँ, जैसे मैंने कहा कि हम 7वें साल में एंटर किए हैं। आपको 7वें साल में एंटर करने पर बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद। ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है इस इंडस्ट्री के लिए, और ऐसी पॉजिटिविटी, ये न्यूज़ है जो हम सब साथ में सेलिब्रेट करेंगे तालकटोरा में 9 जून को। आपको लिए पता नहीं ये छोटी चीज है बड़ी चीज है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये बहुत बड़ी चीज है। किसी कंपनी का 6 साल पूरे करना और जश्न मनाना। बहुत से लोग हैं जो देख रहे हैं कि ये कंपनी सेट हो चुकी है। बहुत से लोग आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप एज ए लीडर सेट हो रहे हैं, धीरे धीरे आपके पांव जमते जा रहे हैं। दोस्तों, इसी तरह से अपने पांव जमाते रहिएगा, अडिग रहिएगा। देखना, वो नेचर जो है ना, वो कुदरत जो है, वो सुप्रीम पावर जो है ना, वो आपके लिए बहुत कुछ करती जाएगी। तो जहां पे 6 साल हमने पूरे किए हैं, यहाँ पे आपका और हमारा डेफिनेटली एक बड़ा योगदान है। पर हमसे भी कहीं ज्यादा योगदान जो है, वो सारी मैनेजमेंट का है इस ड्रीम को पूरा करने के लिए। तो मैं शालू ठाकुर, मैं सारी मैनेजमेंट का थैंक्स करता हूँ, हर एक एम्प्लॉय का थैंक्स करता हूं कि उन्होंने इस कंपनी को बड़ा बनाने के लिए जिन्होंने योगदान दिया। आज वो एज एम्प्लॉय हमारे साथ है या नहीं है, आज वो लोग एज ए नेटवर्कर हैं या नहीं है, बट उनके योगदान की वजह से हम ये 6 साल पूरे कर पाए हैं। मैं टॉप से, चाहे वो मिस्टर गोपाल कुंडू जी हों, सुभाष सर, प्रशांता सर, स्टैन सर, चाहे हमारे ट्रेनर्स हैं, न्यूट्रिशन ट्रेनर हैं, ब्यूटी ट्रेनर्स हैं, चाहे हमारे बिजनेस कोचेज हैं, मैनेजर हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, जैसे सरबजीत है, कौशिक जी हैं, रोहित जी हैं। मैं हर एक आदमी का थैंक्स करता हूँ, हर पर्सन का थैंक्स करता हूँ कि सब उनकी एफर्ट्स की वजह से हमने 6 साल पूरे किए हैं, सक्सेसफुल किए हैं। और जैसा हमारा सबका और उनका बॉन्डिंग है, मुझे लगता है कि हम ऐसे 60 साल भी अगले पार कर पाएंगे। पता नहीं हमें आने वाले फ्यूचर में उम्र कहाँ ले जाएगी, चीजें क्या होंगी, बट कहते हैं जब आप पॉजिटिव माइंडसेट से आगे बढ़ते हैं तो चीजें भी आपके फेवर में होती हैं। एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि सर्वशील जो है वो एक नई होप बन के उभरेगी इस इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि हमारी जो कंपनी है उसका मतलब नारा ही ये है, क्योंकि हम कस्टमर फ्रेंडली कंपनी बन रहे हैं। हमने एक अलग विचारधारा को जन्म दिया है, जहां पे लोग जो हैं वो इस इंडस्ट्री में आके एक्सप्लोर फील करते हैं, लूटा हुआ फील करते हैं। वहां कंपनी ने बड़े अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स बड़े कम रेट पर वाजिब ऑफर के साथ पेश किए हैं, जिसके कारण सबसे ज्यादा जो एम्पावर हुआ वो कस्टमर एम्पावर हुआ है। और कहते हैं जब आपका एंट्री का दरवाजा आसान है, मतलब कस्टमर को इन करने का दरवाजा आसान होता है, तो फिर आपकी लीडरशिप भी अच्छा परफॉर्म कर पाती है। तो हमारे लिए हमने क्या एम्पावर किया, ये हमारे एक यूएसबी है जो इस कंपनी को सबसे अलग रखती है। दूसरी एक और बड़ी न्यूज जो आज ही मिली हमें सुबह सुबह, इवन कल रात को हुआ था लेकिन सुबह मिली, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मेरे पसंदीदा इंसान है वो, पसंदीदा परफॉर्मर है, एंड ही इज नन अदर देन सिद्धू मली पाटिल, जिन्होंने नया लेवल, नया रैंक हासिल किया है, प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर बने हैं। आई आई रियली कांग्रेचुलेट सिद्धू मली पाटिल। इन्होंने एक बहुत बड़ी एग्जांपल किया। रियली यू आर, मतलब यू आर ए ट्रू लीडर सिद्धू जी। अगर आप सुन पा रहे हैं या अगर आपकी टीम में से कोई सुन पा रहा है, और कोई भी, मैं कहता हूँ कोई भी यहाँ नेटवर्कर सुन पा रहा है, तो सिद्धू जी उनके लिए एक एग्जाम्पल है, एक मतलब लिविंग लेजेंड है, जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने
एथिक्स से, अपने हार्ड वर्क से इन्होंने ये लेवल अचीव किया है। तो बहुत बहुत बधाई सिद्धू जी को ये लेवल अचीव करने के लिए। और कहते हैं जब एक आदमी अचीव करता है ना, तो वो दूसरे के लिए एग्जाम्पल खड़ी कर देता है कि आप भी अचीव कर सकते हैं। कोई एक विजेता बनता है तो वो 10 और को इंस्पायर कर देता है। कोई एक कुछ अचीव करता है तो 10 और लोग इंस्पायर होते हैं कि अगला नंबर मेरा, अगला नंबर मेरा। और डेफिनेटली सिद्धू इज गोइंग टू बी इंस्पायरिंग फॉर ऑल ऑफ अस। और अगले हम देखेंगे कि बहुत जल्दी बहुत ज्यादा भीड़ प्रेसिडेंशियल करप्ट एक्टर में होने वाली है। ऐसा जो मुझे लग रहा है, क्योंकि हर आदमी डेस्परेट है यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन सिद्धू जी, यू आर ए रॉक स्टार, यू आर ए ट्रू नेटवर्कर। और हर चीज जो है आप में वो कूट कूट के बड़ी हुई है, जो एक परफेक्ट नेटवर्कर में होनी चाहिए। एंड आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं बात कर रहा था आज की पीपीटी के ऊपर कि कुछ ऐसे पॉइंट जो हमारी ग्रोथ को बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 10x ग्रोथ हमें दे सकते हैं। कुछ ऐसे मेरे दिल के बहुत कुछ करीब पॉइंट्स हैं जिनको मैं बहुत ज्यादा मानता हूं कि इस इंडस्ट्री में आना ये बाय बाय चॉइस तो अभी बहुत कम है, बाय चांस ही होता है लोगों का। इस इंडस्ट्री में रहना वो डिपेंड करता है कि आप क्या एक्टिविटी करते हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री में बड़ा बनना वो इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसी एक्टिविटी करते हैं दोस्तों। तो जब आप कुछ चीजें, मैं क्योंकि आप यहाँ पे सारे जो लोग हैं वो सारे सर्वश्री परिवार का हिस्सा है, तो मेरी कोशिश होगी कि अपने एक्सपीरियंस से कुछ ऐसी शेयरिंग आपसे करूं कि आपकी मेहनत कम और आपको रिजल्ट ज्यादा मिले। तो मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा जो आपकी ग्रोथ को कई गुना ज्यादा बड़े कर सकते हैं। पॉइंट बड़े नहीं है, हमने कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं मैं पेश करूंगा आपसे, लेकिन वो छोटे छोटे पर इतने रॉक सॉलिड वो पॉइंट हैं कि उन छोटों पॉइंट की वजह से ही कई बार ना बहुत बड़ा बिजनेस नहीं हो पाता। एक आदमी ने पूछा कि सर रॉकेट बनाने के लिए क्या लगता है, तो दूसरे साइंटिस्ट ने जवाब दिया कि बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे कलपुर्जे, मतलब पार्ट्स, उसके हजारों लाखों पार्ट्स और बहुत सालों की मेहनत, तब जाके रॉकेट बनता है, फिर जाके वो लॉन्च होता है। और कहता फेल होने के लिए, कहता फेल होने के लिए कोई भी एक नट ढीला छोड़ दो, बस वो रास्ते में फट जाएगा। तो इसका मतलब सक्सेस होने के लिए बहुत सी चीजों को, कोई एक चीज पे सक्सेस कभी डिपेंड नहीं करती। सफलता के लिए बहुत सी चीजों को मिलाना पड़ता है, लेकिन असफलता के लिए कोई एक भी चीज को आप सीरियस ना लो, डेफिनेटली वही कारण बन जाएगी आपकी अनसक्सेसफुलनेस का, वही कारण बन जाएगी आपकी असफलता का। तो मैं कुछ ऐसी चीजें आपके सामने रखूंगा जो आपको बड़ा बनाने में हेल्प कर सकती है। तो सबसे बड़ी चीज जो मैं मानता हूँ, ग्रोथ माइंडसेट, इट्स ऑल अबाउट हियर इन माइंड। ये बड़ी अच्छी टैगलाइन लिखी है, जीने आए हो या जीतने आए हो। दोस्तों इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा और सबसे पहले जो मैं नंबर पे रखता हूँ, वो मैं माइंडसेट को रखता हूँ, वो आपके विजन को रखता हूँ, आपकी सोच को रखता हूँ, आपकी एटीट्यूड को रखता हूँ। क्योंकि ये जो है ना, ये ब्रेन जो है ना, ये 70 ग्राम का ब्रेन है, इतना पावरफुल है ना, ये इतना मिराकुलस है, ये इतने बड़े चमत्कार कर सकता है। शायद आपको ना पता हो, मैं खुद बोलूंगा कि मैं बड़े थोड़े से चमत्कारों का इसका मजा लिया है, और मैं डेली कोई ना कोई मजा ले रहा हूँ इसके चमत्कारों। इतना जो मजिशियन आपके अंदर भगवान ने बिठा रखा है, मतलब मैं एग्जाम्पल क्या दूं, सपोज एक एक समुद्री जहाज है, उसका एक कप्तान होता है। अब उस कप्तान का इशारे पे सारे एम्प्लॉइज काम करते हैं, जितने भी उसके सेलर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, टेक्नीशियन होते हैं, वो सारे उस कप्तान के ऑर्डर को पूरा करने के लिए लग जाते हैं। तो डिसीजन किसका होता है? कप्तान का। और ऑर्डर को पूरा करने के लिए कौन लगते हैं? हर एक टेक्नीशियन, इंजीनियर्स के ऑर्डर को पूरा करने के लिए लग जाते हैं। सेम जो है हमारा ब्रेन जो है, हमारे बॉडी रूपी समुद्री जहाज का कप्तान है, और हमारे बॉडी पार्ट्स जो है वो टेक्नीशियन है, उसके सेलर्स हैं, उसके इंजीनियर्स हैं। अब जैसा ये कप्तान हुक्म देगा, आप क्या पूरी बॉडी जो है उसको पूरा करने में लग जाएगी। तो इसलिए आपका माइंडसेट सही होना, आपकी सोच सही होना बहुत जरूरी है इस इंडस्ट्री में। क्योंकि जब आप नकारात्मक बातें या नेगेटिव थिंकिंग करते हैं तो कोई रिजेक्शन थोड़ी आएगी। जैसे आपने नेगेटिव सोचा, आपके पूरे कलपुर्जे, आपके पूरे एम्प्लॉइज, आपके पूरे सेलर्स, आपके पूरे इंजीनियर, टेक्नीशियन, हार्ट, लीवर, किडनी, ये सब लग जाएंगे काम पर।
आपकी उस नेगेटिव बात को पूरा करने के लिए। और जैसे ही आपने पॉजिटिव मैसेज दिया, पॉजिटिव सोचना शुरू किया, आपका सारा बॉडी पार्ट, आपका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके सारे अंग लग जाएंगे उस पॉजिटिव चीज को पूरा करने के लिए। तो इसलिए जब आप इस इंडस्ट्री में आए, ये छोटी सी चीज 17 ग्राम की चीज बहुत चमत्कारी है, और इसको कभी भी नेगेटिव विचारों से मत बजिए। हमेशा ग्रोथ के बारे में सोचिए, हमेशा ग्रोथ माइंडसेट रखिए। अगला क्या, आगे क्या, आगे क्या, हमेशा कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट रखिए। जरा सा नेगेटिव विचार, कई लोग इस इंडस्ट्री में ना काम कर रहे हैं, पर वो सिर्फ काम ही कर रहे हैं, और सिर्फ काम करके यहां कामयाबी नहीं मिल सकती दोस्त। काम के साथ साथ आपकी सोच जब सही मूल्य मिलेगी, तो आपके काम के रिजल्ट 10 गुना मिलेंगे। आपकी की गई मेहनत 10 गुना ज्यादा रिजल्ट देगी अगर आपका ये माइंड पॉजिटिव है। अगर आप सिर्फ काम के लिए निकलते हैं घर से, अगर आप सिर्फ काम करने के लिए बैठे हैं, अगर आप सिर्फ इसलिए है कि मेरे पास कोई और काम नहीं है, तो तब तक यही सही। अगर आप अपॉइंटमेंट को बोझ समझ के मिल रहे हैं, अगर आप दिन पास कर रहे हैं कि चलो आज का दिन अच्छा कैसे भी निकल गया, कल का कल देखेंगे, तो यकीन मानिए आपका सफर इस इंडस्ट्री में ज्यादा लंबा नहीं है। आप कभी भी छोड़ जाएंगे, आप कभी भी पीछे हट जाएंगे, और आप कभी भी अपने सपनों से वंचित रह जाएंगे। आप पूरे नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस दिमाग को हमेशा पॉजिटिव डोज दीजिए, इसको हमेशा अच्छे विचार दीजिए, इसको हमेशा अच्छी खुराक दीजिए। जैसे बॉडी के लिए हम प्रोटीन का इंतजाम करते हैं, हम कार्ब्स का इंतजाम करते हैं, सैलड का इंतजाम करते हैं, बहुत से ऐसे मिनरल और मल्टीविटामिन का इंतजाम करते हैं, तो इसलिए आपको ब्रेन के लिए भी कुछ ऐसा इंतजाम करना पड़ेगा। कुछ ऐसा पॉजिटिव चीजें आपको रोजाना डालनी पड़ेगी, बल्कि हर दम डालनी पड़ेगी। तो मैं कहता हूँ सबसे जो चमत्कारी चीज है ना, वो आपके पास। एक दिन मेरी बेटी पूछ रही थी, पापा हाथी इतना पावरफुल है, तो हाथी को शक्ति इतनी दी, भगवान ने इतना बड़ा बना दिया, तो मैं क्या, हाँ। तो शेर को इतना बना दिया पावरफुल, हाँ। तो इंसान क्यों नहीं ऐसा दौड़ सकता? मैं कहा हर एक को ना कुछ, बेटी को जवाब दे रहा था कि हर एक को भगवान ने कुछ ना कुछ टैलेंट, कुछ क्वालिटी, कुछ उसको ट्रेड्स दिए हैं, पर्सनैलिटी ट्रेड्स दिए हैं। तो कहते हम क्या, शेर एक पंजा मारेगा मार देगा हमें, हाथी से थोड़ा लड़ सकते हैं हमें। तो मैं कहा हाँ, हाथी को एक अलग शक्ति दी है, पक्षियों को उड़ने की शक्ति दी है, शेर को दहाड़ने की, जंगल में राज करने की शक्ति दी है। तो कहते हमें क्या मिला? तो मैंने कहा हमें भगवान ने सबसे पावरफुल चीज दी है। कहती वो क्या? मैंने कहा दिमाग, ब्रेन। क्योंकि इसके कारण हम सारी दुनिया पे राज करते हैं, इसके कारण हम हर पशु पक्षी पे राज करते हैं, उनको काबू करके पिंजरे में रखते हैं, जो जंगल में रखते हैं। इसके कारण हम धरती से चांद की दूरी तय कर पाते हैं। इसके कारण हम हवाई जहाज जैसी चीजों का निर्माण कर पाए हैं। इसके कारण आज टेक्नोलॉजी की वजह से मैं यहाँ बैठकर, पंजाब में बैठकर आपसे पूरे इंडिया में बात कर पा रहा हूँ। तो इसलिए अगर एक शेर के पास पंजा है उसकी शक्ति, एक हिरन के पास रेस है उसकी शक्ति, एक चीते के पास रफ्तार है, एक हाथी के पास उसका बल है, ताकत है, आप और हम से सबके पास ब्रेन है दोस्तों, जो सबसे पावरफुल है। तो इस ताकत को छोटा मत समझना। ये सारे संसार को विजय पा सकता है, ये सारी दुनिया को जीत सकता है, लेकिन सबसे पहले आपको इस पे काबू रखना है कि सही विचार ही जाए इसके अंदर। क्या बोले? सही विचार ही जाए इसके अंदर। इसके लिए क्या कर सकते हैं आप किसी बुक का सहारा ले सकते हैं। कोई ना कोई बुक आप डेली पढ़ने का आदत डाल सकते हैं। मैं, मेरे सामने पढ़ी हैं कुछ किताबें, आई कैन सजेस्ट, या बेसिक बुक है जीत आपकी। ये जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मुझे किसने कहा कि ये इतनी पावरफुल बुक है, यू कैन विन, या जीत आपकी, कि आपकी लाइफ में कभी भी कोई समस्या हो, कभी भी कुछ नेगेटिविटी हो, आप आंखें बंद करना और सच्चे मन से इस बुक को खोलो। जहां से खुल जाएगी ना, उसके 2 पेज पढ़ना, आपकी समस्या का समाधान उसी 2 पेज में निकल आएगी। और डेफिनेटली ऐसा ही हुआ। ये किताब इतनी पावरफुल है, मैं कहता हूँ डेक्स्टर इंडस्ट्री की ये गीता है।
तो आप इस चीजों को आप अपनी लाइफ का हिस्सा बनाओ। मैं कहूँगा डेली 2 पेज 3 पेज 4 पेज पढ़ो। ये आपके ऐसे ऐसी और भी बहुत सी किताबें हैं आपके अवचेतन मन की शक्ति, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बिग रिच डैड पुअर डैड। ये सब चीजें क्या करती हैं, ये सारे मिनरल्स देती हैं आपके दिमाग को, जो उसको काबू में रखता है, उसको पॉजिटिव रखता है। तो इसलिए माइंड सेट बहुत बड़ी गेम है, आप इसको छोटा मत समझना और नेगेटिव विचार मत लाना इसके अंदर। कभी भी किसी भी हालात में नेगेटिव मत सोचना कि यार मेरी इतनी टीम बनी है, मैं कब इतना बड़ा बनूंगा, मैं कब प्रेसिडेंशियल बनूंगा, मेरा मुझे भी 2 साल हो गया काम करते हुए, उनको भी 2 साल हो गया, वो ऐसे इतना बड़ा बन गया, मैं कब बनूंगा। एक्चुअली में एक पल में जिंदगी बदल जाती है, एक पल में। और मैं बहुत थैंक्स हूँ इस इंडस्ट्री का, इतनी पावर मिलती है, इतना कुछ सीखने को मिलता है। मैं एक दिन लीडर से बात कर रहा था, मैं कहा कई बार ऐसी सुबह होती है कि एक मैसेज आ रहा है कि यहाँ से मतलब 5 लाख बीवी आ रहा है, और शाम होते होते पता चलता है कि वो बंदा ही नहीं है हमारे साथ, वो कहीं और निकल गया। तो मैंने कहा इतने झटके लगते हैं नेटवर्कर को, इतने के झटके नेगेटिव पॉजिटिविटी के लगती हैं कि नेटवर्कर जो है ना बहुत कम है जो हार्ट अटैक से मरेंगे। क्यों, हम इतने सॉलिड हो जाते हैं प्रैक्टिकल की लाइफ में, हम इतने पक्के हो जाते हैं, हम लाइफ के उतार चढ़ाव का हम पे असर नहीं रहता है। तो वो तभी पॉसिबल है जब आपने अपना माइंड ग्रोथ माइंडसेट बना रखा है, पॉजिटिव बना रखा है। क्योंकि हम सब यहाँ जीने नहीं आए हैं, जीतने आए हैं, लाइफ की बड़ी कामयाबी लेने आए हैं हम यहाँ पे। तो अगर आप सिर्फ काम को काम समझ के कर रहे हैं तो आप आज भी उसको ठीक कर लो, चेंज कर लो। ये काम नहीं है दोस्तों, ये आपकी लाइफ की सफलता की स्टोरी है। ये आप वो रास्ता है जिसपे आप अपनी डेस्टिनी लिख सकते हैं, और ये आप अपना खुद का पेचेक लिख सकते हैं। आप अपने लिए कुछ भी यहाँ से मांग कर उसको हासिल कर सकते हैं। तो काम को काम समझ के मत करना, पूजा समझ के करना। डेफिनेटली यू विल हैव बिग रिजल्ट्स। 2 चीजें और हैं, एक इंक्रीमेंटल ग्रोथ मैंने लिखा है यहाँ पे, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लिखा है। इंक्रीमेंटल ग्रोथ कहाँ होती है? इंक्रीमेंटल ग्रोथ जो होती है वो हमेशा जॉब्स में होती है। जब आप 5% 10% वहां पे इंक्रीमेंट मिलता है, आपको काम करते हो, साल हो गया 2 साल हो गया, तो क्या आप डिजर्व करोगे? आप कहाँ क्या एक्सेप्ट करोगे कि मेरी सैलरी 10% बढ़ जाए, 5% बढ़ जाए, 12% बढ़ जाए, 15% बढ़ जाए? इतने से ज्यादा आप इंक्रीमेंट वहां पे आपको कभी नहीं मिला होगा। आपने अपने फादर से सुना होगा कि मेरी मुझे इतना इंक्रीमेंट मिला है, अपने कलीग से सुना होगा मेरे इतना इंक्रीमेंट लग गया, 5% लग गया, 7% लग गया, 10% लग गया। वो उससे काफी खुश होते हैं। तो ये मिलती है जॉब में इंक्रीमेंटल ग्रोथ। बिजनेस में ऐसा नहीं। बिजनेस में इंक्रीमेंटल ग्रोथ नहीं लगती कि आपने साल काम कर लिया, अब आप ये लीजिए 10% आपका इंक्रीज हो गया, आपको 2 साल हो गया, ये लीजिए आपका 12% इंक्रीज होगा। जी नहीं दोस्तों, बिजनेस में इंक्रीमेंटल ग्रोथ नहीं होती। अगर आपको साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, डजंट मैटर, हो सकता है आपका 5% ग्रोथ ना हुई हो। बिजनेस में जब भी मिलेगी आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलेगी। बिजनेस में जब भी मिलेगी ग्राफ यूं जाएगा एकदम से हो। बिजनेस में जब भी होगा चमत्कार होगा, लेकिन उसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने आप को, अपने आसपास की चीजों को। आप प्रिपेयर करते रहिए और यहाँ पे आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ही मिलेगी। कोई एक लीडर, कोई एक ऐसा मीट, कोई ऐसा कंटेंट ऐसा आएगा जो एकदम बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज लेकर आएगा आपके स्ट्रक्चर में, आपके आउटपुट में, आपके बिजनेस में। तो इसलिए यहाँ पे जब आप इस इंडस्ट्री में आए तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की उम्मीद लेकर आए आप, ना कि इंक्रीमेंटल की मुझे साल हो गया मेरा क्या बना, मुझे 6 महीने हो गया मेरा क्या हुआ, मुझे 1.5 साल हो गया मेरा क्या हुआ। यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ 5% ग्रोथ 10% नहीं मिलेगी। यहाँ जब मिलेगी तो एकदम यूं मिलेगी। आज मुझे इस इंडस्ट्री में 4.25 साल हुआ है। तो जो रॉयल आर प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर पे पोजीशन पे हैं, बहुत जल्द हम डेफिनेटली ब्रांड एम्बेसडर भी हाईलाइट कर लेंगे, रैंक अचीव कर लेंगे। तो दैट क्या हुआ, अगर मैं 10% की ग्रोथ लेके मान के चलूं जो जॉब में होती है, या 15% की मान के चलूं, तो आप मेरे 4.25 साल की जर्नी में दे लेना, फिर तो मैं कभी भी ब्रांड एम्बेसडर नहीं बन पाऊंगा, कभी भी रॉयल नहीं बन पाऊंगा। फिर तो मेरी ग्रोथ कहाँ होगी? मेरी ग्रोथ तो होगी डीयू डीयूसीए के आसपास रहेगी मेरे ख्याल में, या यूसीए ज्यादा, अगर इंक्रीमेंटल ग्रोथ होती है। क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, तब जाकर मैं इस पोजिशन पे पहुंच पाया हूँ या अगली पोजिशन पे पहुंचूंगा। तो इसलिए
ये मत सोचना कि मतलब ऐसा 5% बढ़ेगा। तो आप मेरी जर्नी भी देख लोगे तो कोई 5% नहीं है, ये जब भी होगा ग्राफ शूट करेगा और आपको पता नहीं चलेगा कब आप लेवल हासिल करते जाएंगे दोस्त। नेक्स्ट स्लाइड, स्ट्रगल इज गुड फॉर योर ग्रोथ। मैं परसों ना नरेंद्र मोदी जी की एक इंटरव्यू आ रही थी, आई एम बिग फैन ऑफ हिम। तो मैं उनकी एक इंटरव्यू सुन रहा था, कहते सर आपका, आपने तो 400 पार का टारगेट लिया है तो आपकी तो जीत निश्चित है। अगर 400 पार भी नहीं होता है तो वो तो आपने कंपिटिटर्स को ही जुबान में अपना डाल दिया, 400 पार नहीं होने देंगे, नहीं होंगे। और नहीं भी हो तब भी तो आप जीत जाओगे, प्रधानमंत्री बन जाओगे, तो आपके लिए तो ये बहुत इजी है। तो नरेंद्र मोदी बोले इजी नहीं, और ना ही मैं इजी पसंद करता हूँ। उन्हें बड़ा अच्छा लाइन किया, कहते जो रास्ता सीधा चलता है ना, जो हाईवे सीधा चलता है, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट उसी पे होते हैं। जिस हाईवे पे कर्व रहता है, टर्न रहते हैं, हमेशा ड्राइवर अलर्ट रहता है। इसी तरह कहते हैं लाइफ में चुनौतियों का होना, स्ट्रगल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, हर्डल्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अलर्ट रहेंगे। अगर प्लेन से नहीं रहेगी, आसान रास्ता रहेगा, तो कभी भी एक्सीडेंट हो जाएंगे। तो इसलिए स्ट्रगल जो है हमेशा ग्रोथ के लिए होती है, जो बैरियर होते हैं वो हमेशा जंप के लिए होते हैं। तो कोई भी हर्डल बैरियर आता है तो वो आपको ग्रोथ देगा, वो आपको बेहतर बनाएगा। क्योंकि जो मतलब कहते हैं ना कि वो शांत समुद्रों में कुशल नाविक नहीं बनते, उसके लिए तूफानों में उतरना पड़ता है। तो ये एक जीवन की कड़वी सच्चाई है, आप इसको एक्सेप्ट कर लो। नहीं तो छोटी छोटी एग्जाम्पल आपके पास है, आप कैटरपिलर को देख लो जो बटरफ्लाई बनता है, और कैसे वो अपना शेल तोड़कर बड़े एफर्ट लगाकर बहुत ज्यादा जोर लगाकर उससे बाहर आता है, और तभी उसके पंख स्ट्रांग होते हैं, तभी वो तितली उड़ पाती है। अगर आप उसकी जो नेचुरल प्रक्रिया फ्रॉम कैटरपिलर टू बटरफ्लाई बनने में थोड़ा भी इंटरप्ट करेंगे, सोचेंगे कि मैं उसका हेल्प कर दूं, उसका अंडा मैं तोड़ दूं, उसका शेल मैं रिमूव कर दूं, तो वो मर जाएगा। क्योंकि उसके परों को वो ताकत ही नहीं मिली, उसने एफर्ट्स ही नहीं किए जो उसको चाहिए थे उस परों को। तो इसीलिए जो स्ट्रगल जो है वो हर एक की लाइफ में है। चाहे वो बांसुरी बनना है, चाहे आपका सोने से आभूषण बनना है, कोई भी आप ऑर्नामेंट बनता है तो वो आग से गुजर के बनता है, कोई भी मूर्ति बनती है तो पत्थर को तोड़ के बनती है। तो इसका मतलब है जो स्ट्रगल है वो हर एक की लाइफ में तय है, उससे गुजर के ही आप बेहतर और बेटर बन पाते हैं। तो अगर आज आपके हालात अच्छे नहीं हैं, आप इस इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे हैं, आपकी कोई बड़ी टीम नहीं है, आपको अपने आसपास कुछ पॉजिटिव दिख नहीं रहा है, आपके आसपास टीम भी नहीं दिख रही है, कोई ऐसा माहौल भी नहीं है, दैट मीन्स दिस इज वेरी आइडियल सिचुएशन कि परमात्मा कुछ आपसे चाह रहा है। तो ये हर्डल थी, ये मुसीबत थी, ये कर्व था जो भगवान ने रखा है, ताकि आप एक बेहतर लीडर बनकर निकल सके। क्योंकि कल जब टीम आपसे पूछेगी सर मेरी टीम खत्म होगी, मैं तबाह होगा, मेरा बिजनेस नहीं है, तो आप क्या बताओगे? आप आंसर क्या दोगे? आप तभी आंसर दे पाओगे जब आपने फेस किया होगा कि यार टेंशन ना ले, मैं भी इस हालात से गुजरा था, एक टाइम पे मुझे भी लगा था सब खत्म हो गया, जीरो हो गया, लेकिन मैं इस इंडस्ट्री में बना रहा, इस इंडस्ट्री में लगातार एक्टिव रहा, प्रोग्रेसिव रहा, और आज मैं प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर हूँ, आज मैं रॉयल प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर हूँ। तो इसलिए मुसीबतें हमेशा एक विनर को निखारने के लिए आती हैं, एक लीडर को निखारने के लिए आती हैं, एक आम को खास बनाने के लिए आती हैं। तो मुसीबतों का सामना कीजिए, जितने भी हीरो, जितने भी चैंप्स, जितने भी विनर, जितने भी वर्ल्ड वाइड लीडर्स, आप किसी की भी जीवनी उठा के पढ़ लो, किसी की बुक पढ़ लो, आपको पता चलेगा उनकी जर्नी आसान नहीं रही थी। हमारे जो एनुअल फंक्शन हो रहा है, सेलिब्रेशन हो डे हो रहा है 9 जून को, उसमें भी जो इंडिया के टॉप मोस्ट स्पीकर आ रहे हैं, स्नेह देसाई, अगर आप उनकी भी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 17 साल की उम्र में उन्होंने इतना बड़ा मतलब लॉस झेला, अपने फादर का कर्ज झेला, तभी वो आज इतनी कम उम्र में इतने सक्सेसफुल ट्रेनर कोच बन पाए हैं। तो वो जो स्ट्रगल था वो भगवान ने उनको दिया, और उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, उसको फेस किया। तो स्ट्रगल हर एक को मिलेगा, ये तय है, ये पक्का है।
अगर आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसमें से गुजरेंगे, तभी आप सोने से आभूषण बन पाएंगे। वो हर एक सोने को आग में तब का ही आभूषण बन सकता है, उसके बिना पॉसिबल नहीं है। पत्थर को तोड़ तोड़ कर मूर्ति बनाई जाती है, बहुत सी चोटें मार कर मूर्ति बनाई जाती है, बाद में उसकी पूजा होती है। बांसुरी में सुराख निकाल निकाल कर, मतलब बांस में जो है तब जाके बांसुरी बनाई जाती है, उसको जला जला कर सुराख किए जाते हैं, तब जाकर वो बांस जो है वो बांसुरी बन पाता है, तभी उसमें एक अच्छा म्यूजिक निकल पाता है, सबको मंत्रमुग्ध कर पाता है। और अगर आप चाहते हैं कि आप एक इंटरनेशनल नेशनल पर्सनैलिटी स्पीकर बने, लोग आपको सुने पसंद करें, तो स्ट्रगल से आपको निकलना पड़ेगा, तब तब कर ही जो है हीरा या सोना बनता है दोस्तों। ये कुछ क्वालिटीज हैं जो आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी एज ए लीडर। अगर अगर आप चाहते हैं कि आपकी ग्रोथ 10x हो, आप बिजनेस में बहुत जल्दी जल्दी मुकाम हासिल करें, आप फटाफट लेवल हासिल लें, तो अपने अंदर ये क्वालिटीज आपको डालनी पड़ेंगी। आपको आती है या नहीं आती, आप में है या नहीं है, पर ये जबरदस्ती डालना पड़ेगा। अब विराट कोहली को उसकी इंटरव्यू मैंने सुनी, तो कहता मुझे छोले भटूरे बहुत पसंद है, मुझे नॉनवेज खाना बहुत पसंद है, मुझे दिल्ली की खुरचन पनीर बहुत पसंद है, पर मैं इनमें से एक भी चीज नहीं खाता। मैं जबरदस्ती अपने अंदर वो डाइट डालता हूं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बट मेरी परफॉर्मेंस को इनहेंस करती है। सचिन तेंदुलकर कहता मेरे टीवी बहुत पसंद है, लेकिन मैं जबरदस्ती टीवी नहीं देखता ताकि मैं चैंपियन बन सकूं। तो दोस्तों, माना कि हम में लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, हो सकता है हम ऐसे हालातों में पैदा नहीं हो सकता है हमारे बिजनेस के जो बेसिक्स है हमारे घर में नहीं सिखाए गए, पर हमें ढालने पड़ेंगे। हम इस लाइन में आगे हैं, हम इस इंडस्ट्री में आगे हैं, तो आपको ये सब क्वालिटी ट्रेड्स जो होते हैं ये अपने अंदर डेवलप करने पड़ेंगे, ना चाहते हुए भी। आपका मन कर रहा है सोने का, रेस्ट करने का, पर आपको ना चाहते भी उठना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। तो ऐसी क्वालिटी आपको अंदर डेवलप करनी पड़ेगी जो मैं छोटी छोटी लिखी हुई है। ये ज्यादा बड़ी भी नहीं है, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस भी नहीं है, छोटे छोटे पॉइंट हैं। अगर आप अपने अंदर डाल रहेंगे, ये डेवलप कर रहेंगे, तो डेफिनेटली आप एक बड़ी सफलता, बड़ा मुकाम हासिल लेंगे। तो ये बहुत, मैं काफी डिटेल में जा सकता हूँ। बी ए लीडर, बिलीव ऑन योर सेल्फ, डेफिनेटली यू हैव टू लीड योर टीम। तो कुछ भी अच्छा कीजिए, कुछ भी नया कीजिए, कुछ भी अपने आप को बेहतर कीजिए जो आपको लगता है कि मेरी टीम के लिए अच्छा हो सकता है। गॉसिप्स को अवॉइड करो, खासकर जब भी पैरल दो लोग मिलते हैं तो हमेशा वो अपलाइन को ही गालियां निकालेंगे। तो ऐसी गॉसिप से बचो आप लोग, और अपने आजू बाजू जो चीजें और हो रही है उस पर मत ध्यान दो, फोकस रखो। आप किसी भी एक काम में ब्लेम गेम में मत पड़ो कि मेरी सफलता मेरी अपलाइन की वजह से नहीं मिली, मुझे अच्छे लीडर्स नहीं मिले, मुझे अच्छा माहौल नहीं मिला। कभी ऐसी कंप्लेन ना करो। माहौल पैदा किए जाते हैं, लीडर्स बनाए जाते हैं दोस्तों, हालात बदले जाते हैं, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखिए। आई थिंक ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मतलब आपको आम से खास बना सकती हैं। यू कुड बी ए पब्लिक स्पीकर, यू कुड बी बिकम ए सक्सेसफुल लीडर, यू कुड बिकम ए सक्सेसफुल नेटवर्कर। ये कुछ बेसिक्स हैं, बहुत छोटे छोटे पॉइंट है ये, लेकिन जाने अनजाने में लोग ना इनको अवॉइड कर लेते हैं। जाने अनजाने में लोग ना अपने अंदर ये गुण उतार लेते हैं जो नहीं उतारने चाहिए थे, ब्लेम गेम, कंप्लेन करना, नेगेटिव बात करना। आप इन चीजों से बचिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। अपने बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे, जैसे अभी 9 जून को फंक्शन है, तो कितने लोग आ रहे हैं, कौन कौन चल रहा है आपके साथ, कितने लोगों को पहुंचा रहे हो, टिकट बुक हुई या नहीं हुई, वहां रहने का कैसे कर रहे हैं आप लोग, खाने पीने का कैसे कर रहे हैं आप, मतलब क्या काउंटिंग सिस्टम रखा है आपने, कंट्रीब्यूशन रखा है, कैसे कर रहे हैं। तो ये सब चीजें आप में लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करेगी। मुझे याद है हमने इतने इवेंट्स किए, इतने सेमिनार्स अरेंज किए, तो हमें बहुत सी चीजें, मतलब डीजे, हॉल, मैनेज, बुके, फ्लावर, स्टेज, लाइटिंग, हर चीज में इतनी परफेक्शन होगी कि हमारे घर में कोई शादी आई तो लोग ना सर पकड़ लेते हैं कि हाय कैसे होगा, कैसे होगा। और यूं 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 हम मैनेज कर देते थे कि ये चाहिए। जैसे हम सेमिनार की लिस्ट बनाते थे ना, तो हम लिखते थे हॉल बुक है, टिकट छप गई है, फ्लैक्स हो गए हैं, बुक के आगे हैं, म्यूजिक का इंतजाम होगा, डीजे होगा, लाइटिंग होगी,
ट्रॉफीज होगी, स्पीकर्स हो गया, होस्ट कौन करेगा, क्लोजिंग कौन करेगा, तो हम फटाफट लिस्ट बनाते थे ये सेमिनार में चीजें चाहिए। तो जब कोई ऐसा फंक्शन में मिला, शादी या कुछ ऐसा अरेंज करने को, तो हमारी वो क्वालिटी हमें काम आई, तो हमने यूं 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 चीजें मैनेज कर दी, तो उनको लगा यार ये इन्होंने बड़े आसानी से कर दिया। पर वो चीजें हमने डेवलप की बार बार करके, तो ऐसी बहुत सी मैनेजमेंट स्किल हमारे अंदर डेवलप होगी। बुकिंग्स करना, लोगों से डील करना, लोगों से बात करना, ये सब चीजें हमने डेवलप की अपने आप में। होप सो आप अपने अंदर डेवलप कीजिए। अगर नहीं है तो किसी बुक का सहारा लीजिए, किसी अपलन का सहारा लीजिए। मतलब हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड विन फ्रेंड्स नाम की किताब आती है हिंदी में, लोक व्यवहार, उसको बार बार पढ़िए, आप में सब क्वालिटी दोस्तों आ जाएगी। पुट एन एक्स्ट्रा एफर्ट, कोई टाइम हो रहा है, जल्दी जल्दी पुट एन एक्स्ट्रा एफर्ट। ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में फर्क क्या होता है? एक्स्ट्रा एफर्ट का फर्क होता है। यू हैव टू गो फॉर एन एक्स्ट्रा माइल, आपको एक कदम एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, एक कदम एक्स्ट्रा, एक कदम एक्स्ट्रा, एक प्लान एक्स्ट्रा, एक फॉलोअप एक्स्ट्रा, एक मीटिंग एक्स्ट्रा। और वो एक प्लान, एक मीटिंग, एक फॉलोअप, एक कदम एक्स्ट्रा आपको 7 एक्स्ट्रा लगा देगा और आप ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएंगे। तो कभी भी कंफर्ट जोन में मत रहना आप। कभी मत सोचना कि आज का काम हो गया, कभी मत सोचना कि आज का कोटा पूरा हो गया, कभी मत सोचना कि यार आज 2 लाख बीवी आ गया, अब रेस्ट करने का बात होगी। कभी मत सोचना कि इस हफ्ते की क्लोजिंग होगी अच्छी, अब हम थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं। कभी ऐसा मत सोचना कि यार ये बहुत अच्छा हफ्ता गया, अब हम पार्टी कर लेते हैं। हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट डालिए, हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट, हर जगह पे एक्स्ट्रा डालिए, तभी आप एक बड़ा बैंक बैलेंस बना पाएंगे। क्योंकि ऑर्डिनरी लोगों का ये बस का काम ही नहीं है। जो भी अचीवर्स बने हैं, सिद्धूमल पाटिल, आई सल्यूट हिम रियली, ही इज अ वेरी इंस्पायरिंग लीडर। मतलब उनके फादर साहब एक्सपायर किए, वो अपने घर गया, सारी जो भी रस्में थी वो सारी निभाई, लोगों को अटेंड भी किया, 3-4 दिन 5 दिन वहां रहा। लेकिन उस 5 दिन के बाद जा जाके लोगों से ही मिल रहा है, टीम को भी कॉल कर रहा है, मेरे साथ भी लगातार कम्युनिकेशन में है। तो मैं क्या भाई, ये 12-13 दिन तो हमारे होते हैं जो हमने करने होते हैं। कहते हाँ सर वो भी कर रहा हूँ, लेकिन बिजनेस पे भी मेरा फोकस है। तो मतलब बड़ा इंस्पायरिंग। मतलब मुझे याद है उसके बड़े भाई का एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल भी जा रहा था, बिजनेस भी मैनेज कर रहा था, और शादी को दिन होता है वो टीम, वो फील्ड में नहीं होता। इतनी लंबी कार चलाता है, रात को 2 बजे सोता है, सुबह 6 बजे उठता है। तो हर जगह वो एक्स्ट्रा एफर्ट डाल, हर जगह एक्स्ट्रा, जिस कारण वो आज फाइनेंशियल क्लब डायरेक्टर बन पाया दोस्तों। तो इसलिए ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बीच में वही एक्स्ट्रा है जो आप अपने एफर्ट्स डालते हैं, अपने प्लान में, फॉलोअप में, मीटिंग विद द पीपल में, तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनते हैं। तो इसलिए कुछ ऐसे एक्स्ट्रा एफर्ट आप डालते हैं। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर। हाँ, ये चीज हमेशा ही ध्यान रखना। देखिए हमारे बहुत अच्छे मतलब ऐसे ऐसे लीडर्स आते आ रहे हैं जो अच्छे अच्छे एग्जाम्पल सेट करते जा रहे हैं। मतलब अजय चड्डा जी आए, रियली आई एम वेरी इंस्पायर बाय हिज वर्किंग, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यूसीए लेवल पे हैं, लगातार मेंटेन कर रहे हैं। आई एम वेरी इंस्पायर बाय मतलब उमेश चौरसिया जी, गुड्डू चौरसिया जी, मुन्ना चौरसिया जी, संकल्प टीम, सहायता ग्रुप, दे आर वंडरफुल पीपल, मतलब दे आर डूइंग वेरी वंडरफुल, मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सारे। तो हर आदमी इंस्पायर है। बट किसी की सफलता देखकर कभी अपने आप को नीचा मत करना, कभी डीमोटिवेट मत होना कि यार वो आगे बढ़ गया, मैं यहीं रह गया। मतलब मैं एक एग्जांपल है कि आप वरना कार लेकर आए, और वरना कार आपकी पसंद की कार थी, आपके सपनों की कार थी, आपने लिख के लगा रखी थी। कभी वरना कार गुजरती थी ना पास, तो आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती थी उसको देखकर, यार कब आएगी, मैं इसमें बैठूंगा, स्टेयरिंग पे मेरा हाथ होगा, गॉगल्स मैंने चढ़ा रखी होगी, जब मैं पुश बटन दबा के स्टार्ट करूंगा और उसकी आवाज, वाह यार। तो वरना कार आपकी ड्रीम कार थी, और एक दिन आपने उस कार को अचीव किया और अपने घर लेकर आए, आप बहुत खुश हैं। लेकिन उसी दिन आपके सामने वाला या आपका पड़ोसी जैगवार कार ले आता, तो उसकी जैगवार देखकर आपकी खुशी खत्म हो जाती है, आप उदास हो जाते हैं, आप थोड़ा डाउन फील करते हैं। तो इसका मतलब आप अपनी खुशी का गला खुद दबा रहे हैं। कभी कंपेयर मत करना। यकीन इस बात पे रखो कि वरना कार आपके सपनों की कार थी, उसमें खुशी मनाओ, ना कि दूसरे की जैगवार को देखकर अपनी खुशी ही खत्म कर लो आप। तो कभी कंपैरिजन में नहीं करना,
उसके हालात अलग हो सकते हैं, उसका गोल अलग हो सकता है, उसके तरीके अलग हो सकते हैं, उसका कुछ भी चीजें अलग हो सकती हैं, उसकी अलग इंस्पिरेशन हो सकती है, कुछ भी अलग हो सकता है उसका। इसलिए जो आपने किया वो बेस्ट है, उसको और इम्प्रूव कीजिए। किसी दूसरे को देखकर अपनी खुशियों का गला मत घोंटो, किसी दूसरे को देखकर अपनी इंजॉयमेंट खत्म मत कर लेना, किसी दूसरे की बड़ी खुशी देखकर अपनी खुशी को छोटी मत कर लेना। तो कभी कंपेयर मत करना। हर एक वो दोस्तों, जो हर एक शूज जो है हर एक के फिट नहीं बैठ सकता दोस्तों। हर एक के हालात सेम नहीं होते हैं, हर एक का माहौल सेम नहीं होता है, हर एक सेम माँ बाप की कोख में जन्म पैदा नहीं हुआ है, हर एक को सेम स्ट्रगल नहीं मिली है। तो सफलता भी कभी सेम नहीं होती दोस्त, उसके भी मायने अलग अलग होते हैं दोस्त। एक आदमी साइकिल में भी खुश है कि कम से कम पैदल से अच्छा हूं, और एक आदमी कार में बैठा भी रो रहा है। तो इसलिए जो चीज आपके पास है उसका शुक्र मनाओ, उसके थैंक्स बनो ऊपर वाले की, उसने दिया आपको, उसकी खुशी मनाओ। जब आप खुशी मनाते हो ना, तो यकीन माना भगवान आपको और देता देने वाला। क्यों? आपने थैंक्स किया, उसको आपको एक चीज मिली, आप उसके शुक्रगुजार हुए, थैंक्स हुआ, ग्रेटिट्यूड दिया आपने। तो भगवान कहता है ये बंदा बड़ा सही है। इसको कोई भी चीज हो ना, एक खुश बड़ा होता है। भगवान आपको दूसरी, तीसरी, चौथी, 20वीं चीज भी देगा। और जब आप चीज लेने के बाद भी बोले यार ये तो ठीक है पर वो नहीं है यार, ये तो ठीक है पर वो होती तो यार वो मजा ही अलग है। फिर आपने क्या किया? अपनी खुशी को छोटा कर दिया। अगली बार भगवान देते वक्त भी सोचेगा आपको, क्योंकि आप नाशुक्र हैं, आप ग्रेटिट्यूड नहीं है भगवान के प्रति, आप थैंकफुल नहीं है अप्लायंस के प्रति, आप सिस्टम के प्रति थैंकफुल नहीं है। तो इसलिए कभी अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ मत कीजिए। हर एक का अपना साइज है, हर एक का जूतों का अपना साइज है, कपड़े का अपना साइज है। ना तो आप उसके कपड़ों में फिट हो सकते हैं, ना उसके हालातों में फिट हो सकते हैं। तो इसलिए आपके हालात आपके हैं, आपको जो मिल रहा है उसमें खुशी बनाइए और अगले की तैयारी कीजिए, बेटर की तैयारी कीजिए। इंक्रीज योर वैल्यूज, योर इनकम विल नॉट फॉर एक्सीड योर पर्सनल देन योर पर्सनल डेवलपमेंट। समटाइम्स इट टेक लकी जंप। आपकी जो अचीवमेंट्स हैं, आपकी जो इनकम है, आपकी जो कामयाबी है, वो कभी भी आपकी पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट जो आपने सीखा उससे बड़ी नहीं होगी। कभी किसी का लक काम कर सकता है, अदरवाइज एक आदमी उतना ही कमाएगा जितना वो डिजर्व करता है। एक आदमी उतना ही कमा रहा है जितना उसने अपने आप में इंप्रूव किया है। एक आदमी उतना ही बड़ा चेक लेगा जितना बड़ा उसने अपने आप में बदलाव किया है। एक आदमी उतने ही इनकम के काबिल है जितना उसने अपने आप को काबिल बनाया है। तो इसलिए हमेशा अपने आप को काबिल बनाइए, हमेशा अपने आप को अपग्रेड कीजिए, हमेशा अपने आप को सीखिए, कमियों को दूर कीजिए। आप कितना पैसा कमा रहे हैं इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने कितना इम्प्रूव किया है, कितना लर्न किया है, आपने कितना सीखा है आपने। कभी भी आप अपने पर्सनैलिटी से ज्यादा नहीं कमा सकते, आई कैन अश्योर दैट। बहुत बड़े बड़े लीडर्स, बहुत बड़े बड़े नाम, उनका बिजनेस देख लीजिए। बोलने पे आए तो सारा दिन बोल रहे, सारी रात बोलने, और उनका चेक देख लीजिएगा, उनका लेवल देख लीजिएगा। क्यों? उन्होंने जितने डेवलपमेंट अपने अंदर की उनको उतना ही मिल रहा है। और करेंगे तो और मिलेगा, नहीं करेंगे तो यहीं रुक जाएंगे। इसलिए हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करो, सीखो, बैठो, बुक्स पढ़ो, अच्छे लोगों की संगत में रहो, तभी आप इम्प्रूव कर पाएंगे। और आगे भी लाइन यही है कि आप अगर मतलब अपने, यू हैव टू रियली वर्क हार्ड ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल। ये भी एक पॉइंट है। बहुत से लोग बड़े बड़े बिजनेस इसलिए हार जाते हैं, बड़े लीडर्स इसलिए गवा बैठते हैं क्योंकि उनका उनका कम्युनिकेशन सही नहीं था, उनका मतलब बोलचाल सही नहीं था, उनके शब्द सही नहीं थे। वो किसी से बात करते हैं तो उसको हल्का ही नहीं कर पाते। मतलब जब एक अपलाइन किसी डाउनलाइन से बात करें तो उसको एनकरेज मिलना चाहिए, उसको एनकरेज करना ही चाहिए, क्योंकि हर आदमी एक समस्या से जूझ रहा है। और अगर डाउनलाइन अपलाइन को फोन करता है दैट मीन्स ही नीड मोटिवेशन। उसको जरूरत है, वो कुछ ऐसा आपसे चाहता है, ऐसा टच चाहता है जिससे वो थोड़ा बेहतर कर सके। तो हमेशा अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिए, सीखिए, बेहतर कीजिए, लर्न कीजिए कि लोग आपसे मिलकर इंस्पायर हो सके, लोग आपके साथ बैठे
तो बेहतर फील करें। आपके साथ बैठने में वो छोटा फील ना करें, लेकिन आपके साथ बैठकर वो बेहतर फील करें। तो इसलिए शब्दों का ध्यान रखिए। स्माइल एक ऐसी चीज है, कुछ भी बात करते वक्त अपने चेहरे पे स्माइल रखिए, आप आधी जंग जीत जाएंगे दोस्त। आधी से ज्यादा जंग आप खाली स्माइल से जीत जाएंगे। तो ये छोटे छोटे गुण हैं, लेकिन आपके बिजनेस को 10 गुना बड़ा कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चेंजेस हैं, छोटी छोटी आते हैं जो आपके बिजनेस की ग्रोथ को 10 गुना बड़ा कर सकते हैं। मैं कहता हूँ आप सरबजी सर को देख लीजिए, और कहीं का जाना, हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो सरबजी सर, इनको देख लीजिए। आप मुझे बताइए, इनका बात करने का अंदाज, इनका बोलने का अंदाज, क्या आप सबको पसंद आता है या नहीं आता? जो भी आदमी सरबजीत जी से मिला है दिल्ली ऑफिस, मुझे आप एक भी बंदा बताओ कि सरबजीत से मिलकर वो खुश ना हुआ हो। और कोई एक आदमी बताओ जो बोले कि सरबजीत से मिलकर मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा। हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये हमारे सरबजीत सर हमेशा इतने मुस्कुराते रहते हैं, हमेशा इतनी चेयरिंग रहते हैं ना। अपने आजू बाजू के जो 10 लोग बैठे हैं ना, उनको भी मुस्कुरा देते हैं, उनको भी हंसा देते हैं, उनके माहौल को भी लाइट कर देते हैं, बड़ा अच्छा वातावरण क्रिएट कर देते हैं। और जब आप ये क्वालिटी अपने अंदर डेवलप कर लेंगे, तो यकीनन आप बड़ी टीम को, अपनी टीम को खुश रख पाएंगे दोस्तों। तो फटाफट वाइंड अप करते हैं। सोशल मीडिया को यूज कीजिए अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए, लेकिन इतना भी मत यूज कीजिए कि लोग आपसे दूरी बना लें। पोस्ट कीजिए, कोई एक अकाउंट ले लीजिए सोशल मीडिया पे, कुछ भी, उसको आप बड़ा कीजिए, लगातार पोस्ट करते रहते बिजनेस को। और बहुत कोविड से भी बड़ा वायरस है कि मैं किसी और दिन करूंगा, फिर कभी करूंगा, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, ये मैं नहीं कर सकता। ये ऐसे खतरनाक बातें हैं जो आपको कभी नहीं करनी, ठीक है जी। और हमेशा अच्छे लोगों से रहिए। अगर आप 10 अच्छे लोगों के साथ बैठते हैं तो यकीनन 11वें आप होंगे। अगर आप 10 कामयाब लोगों से बैठते हैं तो 11वें आप होंगे। अगर आप 10 अचीवर से साथ बैठते हैं तो 11वें आप हो सकते हैं। तो इसलिए अपनी फील्ड के सक्सेसफुल लोगों से बैठिए, बात कीजिए, इंस्पायर हो जाइए। और क्या लास्ट में, व्हेन यू गेट लेस देन व्हाट यू एक्सपेक्ट देन लीव योर होम। अगर आपको लगे कि आपको कामयाबी कम मिल रही है, घर छोड़िए, फील्ड में उतरिए। अगर आपको लग रहा है आपका बिजनेस स्लो जा रहा है, घर छोड़िए, फील्ड में निकलिए। अगर आपको लगे कि आपका चेक उतना नहीं है जितना होना चाहिए, घर छोड़िए, फील्ड में निकलिए। अगर आपको लगता है कि आपका लेवल वो नहीं है जो होना चाहिए, घर छोड़िए, फील्ड में निकलिए। अगर आपको लगता है कि आपकी टीम साइज उतनी नहीं है जितनी होना चाहिए, घर छोड़िए, फील्ड में निकलिए। इन सब बातों से थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। ओवर टू सरबजीत सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर सच अ ब्यूटीफुल सेशन। और सुन करके मजा आ गया, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मैं खुद इसका फीडबैक नहीं दूंगा, मैं चाहूंगा कि यहाँ पर जो लोग सुन रहे हैं वो जरूर इसका फीडबैक दें कि उनको आज का सेशन कैसा लगा। तो यहाँ पर मैं उनको अनम्यूट करूंगा, वो अनम्यूट करके बता सकते हैं कि आज का सेशन, आज की जो ट्रेनिंग, आज की जो लीडरशिप ट्रेनिंग, आज के जो शालू सर, उनकी ट्रेनिंग कैसी लगी। तो सुपर, ये टाइम शुरू होता है अब। जबरदस्त सर, जबरदस्त, जबरदस्त सर, ग्रेट सर, वंडरफुल सर, एक्सीलेंट, जबरदस्त सर, बहुत अच्छा लगा। शानदार। तो याद रखिएगा, जो जो स्टेप्स, जो जो चीजें उन्होंने बताई हैं वो फॉलो करिएगा। फॉलो करेंगे तो आपका फायदा होगा, फॉलो नहीं करेंगे तो आपका फायदा नहीं होगा। इंपॉर्टेंट क्या है, फॉलो करना। उनके इतने इतने बेहतरीन प्रेजेंटेशन में अपने बिजनेस को 10x लेवल पे अगर आपको लेके जाना है, तो हर एक पॉइंट इतना महत्वपूर्ण था कि आप उसको फॉलो करेंगे तो आप भी वहां तक पहुंच पाएंगे जहां आज सर विराजमान है। तो थैंक यू शालू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक कि आप बहुत जल्दी ब्रांड एम्बेसडर बने। इस 9 जून में आने वाले इवेंट में आज ब्रांड एम्बेसडर आपको बुलाया जाए, इसी उम्मीद के साथ कि आप, क्योंकि इतने बेहतरीन लीडरशिप शायद और किसी कंपनी में नहीं है जैसे हमारे पास है, जैसे SHPL में है। तो इसका धन्यवाद ऊपर वाले का और आपका दोनों का बनता है। थैंक यू वेरी मच सर। तो ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूं आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो मिलते हैं अगले वेबिनार में इसी तरीके से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और SHPL के बिजनेस को एंजॉय करते रहिए, अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ते रहिए और अपने लेवल को आगे बढ़ाते रहिए और मई की क्लोजिंग को और बेहतरीन बनाते रहिए। थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
गुड नाइट, टेक केयर, शबा खैर, बाय बाय, सायोनारा, सी यू नेक्स्ट वेबिनार। मैं सरबजीत सिंह अब साइन ऑफ करता हूं, फिर मिलेंगे आपसे।